उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया की वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक और बहुत ही सुंदर जगह। कहते हैं ना, जहाँ सुंदरता होती है वहीं ये आमतौर पर कहा जाता है कि कब तक। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। पीसफुल और सीनिक ब्यूटी के बीच उत्तराखंड के जंगलों में बड़ी आग देखने को मिल रही है और ये फायर इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसने बहुत डैमेज भी कॉज कर दिया है। लोग चिंता में हैं और इस बढ़ती आग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि ये आग लगी कैसे और अब तक क्यों सरकार इसे रोकने में असफल दिखाई दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर सेंटर और उत्तराखंड गवर्नमेंट को काफी स्लैम किया है और उनके इतने लैक एडासिकल अप्रोच के लिए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। तो आइए डिटेल में सुप्रीम कोर्ट में चल रही उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर के केस के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट अपने फर्ज में फेल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस उन पे लिए हैं। आपको बता दूं कि ये केस अर्जेंट लिस्टिंग के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जहां पिटीशन में ये बताया गया था कि उत्तराखंड में पिछले नवंबर से ऐसे 910 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिसके चलते अप्रोक्सीमेटली 1145 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड डैमेज हो चुका है। जस्टिस BR गवई एंड संदीप मेहता को इस केस में ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताए गए, जिसके बाद वेडनेसडे को बेंच का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ा। पिटिशनर ने सबमिट किया कि लगभग 44% कुमाऊं रीजन के फॉरेस्ट आग में जल रहे हैं और 90% ये फायर्स मैन मेड है। He told, I am telling your lordship something which is shocking. It's all carbon flying all over the place. The biggest shock is 90% of it is man made. Even today's report are absolutely sad. 44% forest of Kumaon is burning. ये सुनकर बेंच बहुत ज्यादा शॉक हो गई। प्रीवियस हियरिंग में उत्तराखंड गवर्नमेंट को नोटिस करने के बाद इस हियरिंग में बेंच ने उन्हें खूब फटकार लगाई है। स्टेट के सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स को स्लैम करते हुए बेंच ने नोट किया कि स्टेट को केवल 3.15 करोड़ ही ग्रांट किए गए हैं अगेंस्ट द डिमांड ऑफ ₹10 करोड़ टू डील विद द फायर्स, और इसी ऑब्जर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी नहीं बख्शा। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट और सेंटर से लैक ऑफ फंडिंग और डाइवर्जन ऑफ गार्ड्स टू इलेक्शन ड्यूटीज पर सवाल किए थे। कोर्ट ने नोट किया कि स्टेट हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव वाइल्ड फायर्स को कंटेन करने में और उसकी वजह से हुए लाखों रुपए के डैमेज से डील करने में स्ट्रगल कर रहा है। कोर्ट ने सेंटर को डांटते हुए पूछा कि उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज देने के लिए क्यों इंसिस्ट किया। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट्स में वोटिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को पोल रिलेटेड ड्यूटीज में रीअसाइन करने पर क्वेश्चंस कोर्ट ने पहले भी पूछे थे। लास्ट हियरिंग में स्टेट ने कोर्ट से कहा था कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को पोलिंग बूथ्स में असाइन कर दिया गया था। इस हियरिंग में स्टेट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा दैट चीफ सेक्रेटरी इंस्ट्रक्टेड अस नॉट टू पुट एनी फॉरेस्ट ऑफिसर टू इलेक्शन ड्यूटीज एनीमोर। वी विल विथड्रॉ द ऑर्डर नाउ। इस सबमिशन से अनइम्प्रेस्ड सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट बैक करते हुए कहा दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, यू आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। हालांकि गवर्नमेंट ने कोर्ट के सामने कई प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात की, लेकिन बेंच ने उनके लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को नोट किया और चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड को 17 मई के लिए कोर्ट में समन किया। बेंच ने सेंटर से ये भी सवाल किया दैट व्हाई हैव एडिक्वेट फंड्स नॉट बीन गिवन, व्हाई हैव यू पुट फॉरेस्ट एम्प्लॉइज ऑन पोल ड्यूटी अमिड फायर्स। कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि सरकार ने उन्हें रोजी पिक्चर क्यों दिखाई जब सिचुएशन इतनी वर्स है। कोर्ट ने स्टेट को एक डिटेल रिपोर्ट आउटलाइनिंग द स्टेप्स इट इंटेंड्स टू टेक टू इम्प्रूव इट्स फायर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सबमिट करने को कहा है। बेंच ने डायरेक्ट किया है कि इस रिपोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन और नेसेसरी रिसोर्सेज के एलोकेशन की डिटेल्स का डाटा मेंशन होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को उनके फॉरेस्ट फायर्स को कॉम्बैट करने के फेलियर पर सुनाया हो। पिछले हफ्ते कोर्ट एक पिटीशन की सुनवाई कर रही थी, जिसमें रूलिंग पार्टी बीजेपी को डायरेक्ट करने की मांग की गई थी टू डू मोर टू पुट आउट फायर्स। उसमें ये कहा गया था कि अथॉरिटीज कुड नॉट डिपेंड ऑन रेन गॉड्स और क्लाउड सीडिंग और ऑन द एयर फोर्सेस फायर फाइटिंग एफर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले महीने नैनीताल के जंगलों में आग लगने की वजह से वो आग हाईकोर्ट जजेस की रेजिडेंशियल कॉलोनी की डोर स्टेप्स तक आ पहुंची थी, जिसके बाद आर्मी और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को स्विफ्ट एक्शन लेते हुए देखा गया था। मिलिट्री चॉपर्स ने 4500 लीटर्स पानी फायर पर बरसाया था ताकि इसे रोका जा सके। ऐसे ही पिछले हफ्ते अल्मोड़ा में क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से कुछ फायर एक्सटिंग्विश हो गई थी, लेकिन रेन होने का ये मतलब भी है कि रोड्स में फ्लड और ब्लॉकेज देखने को मिलता है और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकती है। काफी एक्टिविस्ट ने वाइल्ड फायर के सीरियस नेचर को नजरअंदाज करने के बिहेवियर पर क्रिटिसाइज भी किया है और क्लेम किया है कि कुछ फायर फाइटर्स को बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के इस आग को बुझाना पड़ता है। पर स्टेट का कहना है कि केवल
0.1% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर, जो कि उत्तराखंड लैंड एरिया का एस्टिमेटेड 45% है, बस उतना ही आग से इफेक्ट हुआ है। डिप्यूटी एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड जतेंद्र कुमार सेठी ने कोर्ट से कहा था कि सभी फायर्स मैनमेड है। टोटल 388 क्रिमिनल केसेस फॉरेस्ट फायर्स के कनेक्शन में लॉन्च किए गए हैं। एंड ही सेड, एडिंग दैट 60 people have been named in those. He told the court, people say that 40% of the Uttarakhand is on fire, whereas 0.1% of the wildfire cover was on fire, and all this was man-made. From November till today, we have 398 fires, all man-made. स्टेट ने ये भी क्लेम किया है कि स्टेट में ऐसे फॉरेस्ट फायर्स कोई अनहर्ड फिनोमिना नहीं है और उनके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स दोनों ही है। इस प्लान में बैन्स ऑन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट नियर फॉरेस्ट भी इंक्लूडेड है। जहां स्टेट के ये क्लेम्स हैं, वहीं दूसरी तरफ 5 लोग इंक्लूडिंग सावित्री देवी, अ 65-year-old वुमेन, उन्होंने भी अपने फार्म को बचाते हुए फेटल बर्न इंजरी सफर करते हुए अपनी जान गंवा दी है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने कहा है कि उनकी सरकार सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और उनके अगेंस्ट एक्शन जरूर लेंगी जो ऐसी फायर स्टार्ट कर रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर सेड, दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। वी आर वर्किंग ऑन ऑल पॉसिबिलिटीज इंक्लूडिंग टेकिंग हेल्प फ्रॉम द आर्मी। वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग द फायर। आवर टारगेट इज to bring the fire under control as early as possible। और उनका इस सिचुएशन पर क्या टेक है, आइए सुनते हैं। मैंने कहा है कि जो भी अधिकारी हैं, छोटे बड़े, सबकी छुट्टियां फिलहाल कैंसिल और सब लोग केवल फायर को रोकने में लगेंगे। और किसी का अगर मेडिकल इत्यादि की प्रॉब्लम है तो वो एक एक्सेप्शनल होंगे। अभी इसका नुकसान कोई आकलन किया गया है, किस तरह नुकसान हुआ है? देखिए, जो अधिकतर जिलों में अब ये धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है और आज यहाँ भी नैनीताल जिले में भी काफ़ी कंट्रोल हुई है। मैंने मौके पर जाकर देखा भी है और आज काफ़ी सारा सेना के लोगों ने भी जो है आग बुझाने का काम किया है, उन्होंने भी सहयोग किया है। अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं और जो लोग इस प्रकार का अपराध में शामिल हैं उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और आगे भी ऐसे लोगों का, अज्ञात लोगों के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी खोजबीन की जाएगी और ये इस पर किसी भी कीमत पर उसमें ढिलाई नहीं होगी। आपको बता दूं कि एक ऐसी ही सिमिलर पिटीशन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनी थी। एपेक्स कोर्ट ने तब ऑब्जर्व किया था कि ऐसे इंसिडेंट्स हिली एरिया के लिए सीरियस प्रॉब्लम है, स्पेशली समर में, और इसका रीजन है लार्ज नंबर ऑफ पाइन ट्रीज का प्रेजेंट होना जो कि हाईली फ्लेमेबल होते हैं। जैसे जैसे ये फ्लेम्स बढ़ रही हैं, स्टेट के लोग इसे रोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड फॉरेस्ट का फ्यूचर अब भी कुछ क्लियर नहीं है। With efforts underway to contain the fires and restore the natural beauty of the region, the resilience and unity of the people offer hope in the face of adversity. Forest fires की devastation को देखते हुए आइए हम कमिट करते हैं कि हम इस प्रीशियस नेचुरल लैंडस्केप्स को आने वाली जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करेंगे। रेस्ट वी होप कि गवर्नमेंट इसमें जल्द ही कुछ एक्ट करे और सिचुएशन को शांत कर पाए। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट।